हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, जैसे हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें तो छठी ईस्वी पूर्व ईसा से छठी ईस्वी में अगर हम पूर्व की बात करें तो बहुत सारे सुधार, जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल के बाद, तो बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल और धार्मिक परिवर्तन, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो धार्मिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ धर्म नास्तिक थे और कुछ धर्म आस्तिक थे। ठीक है, जो भगवान को मानने वाले थे, कुछ धर्म भगवान को नहीं मानने वाले थे। जिनमें से दो इम्पोर्टेंट धर्म हुए जो कि नास्तिक है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, भगवान बुद्ध से रिलेटेड था। और जैन धर्म के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। जैन धर्म के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब एक वीडियो में देख के ख़त्म करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, बस जितनी एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो मैंने कोशिश की है एक ही वीडियो में समेटने की। और अगर ये सब चीज़ें पसंद आए हैं आपको तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबाना, ताकि नई वीडियो जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है जैन धर्म के इतिहास में कि वो बहुत पहले से ही चला हुआ आ रहा था, पर उसके इतने साक्ष्य या इतने प्रमाण नहीं मिल पाए थे। ठीक है, तो कुछ जो साक्ष्य मिले थे उसके आधार पर थोड़ी सी बात हम जैन धर्म के बारे में पहले कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी से पहले भी 24 यानी कि 23 तीर्थंकर कुल मिला के जैन धर्म में हुए हैं। जैन धर्म एक नास्तिक धर्म है। नास्तिक का मतलब हो गया कि उनके अपने खुद के रीति रिवाज हैं, मतलब विचार हैं, बाकी वो भगवान में किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर टोटल हुए हैं, जिनमें से 24वें महावीर स्वामी थे। उनसे पहले कौन थे, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जितनी भी मिली हुई है उनके बारे में हम जान लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म के हुए हैं, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म के हुए हैं, जिनको संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर भी कह सकते हैं। वो थे ऋषभदेव या वृषभदेव, इनको वृषभनाथ या फिर आदिनाथ भी, इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तीन नाम इनके मिलते हैं, ऋषभदेव, वृषभदेव या फिर आदिनाथ भी कहते हैं। एक बात मैं और यहीं पे इंपॉर्टेंट क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, वृषभदेव या ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है, जिनको प्रतीक चिन्ह दिया गया या माना जाता है, तो वो वृषभ है, यानी कि बैल के बारे में हम कह सकते हैं। तो इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। ठीक है, जैसे कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है, शेर है ना, शेर की अगर हम बात करें तो। और इसी तरह से पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है, देखो पार्श्व सर्व लिखा हुआ है, ऐसे हम याद भी कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्व है तो सर्प है, सर्प मतलब सांप, तो इनका प्रतीक चिन्ह सांप है। इनकी बात प्रतीक चिन्ह की बात करें तो बैल है, और महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो वो शेर है, सिंह है। आगे बात करते हैं। तो संस्थापक हमारे क्लियर हो गए, ऋषभदेव, वृषभनाथ या फिर आदिनाथ के नाम से वो जाने जाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बात जितनी थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। अच्छा, और देख लेते हैं। 22वें तीर्थंकर हुए थे अरिष्टनेमी। अच्छा, अरिष्टनेमी क्यों इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों के ही वृषभनाथ और अरिष्टनेमी, इन दोनों की ही बात या कुछ चीजें जो है ऋग्वेद में मिलती हैं या लिखी गई हैं या पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन कौन से तीर्थंकर हैं जिनका वर्णन ऋग्वेद में किया गया, तो इनके थोड़ा वर्णन ऋग्वेद में किया गया, अरिष्टनेमी और वृषभनाथ, इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं। आगे चलते हैं। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो फिर आते हैं पार्श्वनाथ। ये एक इंपॉर्टेंट तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि इनकी ही जो आगे जो हमने ये व्रत लिखे हैं, महाव्रत हुए, 5 महाव्रत में से 4 महाव्रत या 4 शिक्षाएं वो पार्श्वनाथ ने ही दी है। जो जैन धर्म 5 महाव्रत अपनाता है या 5 शिक्षाएं जो हैं जैन धर्म में, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, उनमें से शुरू वाली जो 4 थी वो पार्श्वनाथ ने ही दी थी। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में थोड़ी सी बात हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये नाम अगर किसी ने पहली बार सुने होंगे तो 1-2 बार देखो, नाम याद रखने का तो कोई ट्रिक ऐसा है नहीं, है ना। 1-2-4-5 बार देखोगे उन सब चीज़ों को तो याद आ जाएंगे। और दूसरी बात तो फिर तुम्हें ऑप्शन से देख के टिक करना है, ऐसी कोई बड़ी बात इसमें नहीं। पार्श्वनाथ की अगर हम बात करें तो इनका जन्म काशी में हुआ था, वाराणसी जिसकी अगर हम बात करें, और पिता इनके अश्वसेन थे जो कि काशी के राजा थे उस टाइम। ठीक है, तो अश्वसेन
काशी के उस टाइम राजा थे और उनके पुत्र थे पार्श्वनाथ। और इनको फिर इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, 29 या 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ा और सम्मेघ पर्वत पर जाकर इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो पार्श्वनाथ थे, ठीक है, वो उनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी या वाराणसी में। और इनके पिता का नाम अश्वसेन, और कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो सम्मेद पर्वत। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। जैन धर्म में इन्होंने 4 शिक्षाओं का वर्णन किया, ये 4 शिक्षाएं दी। और वो कौन कौन सी थी? सत्य, यानी कि हमेशा सत्य बोलना है। अहिंसा, अहिंसा की बात करें तो जैन धर्म में जो सबसे ज़्यादा माने जाने वाला महाव्रत है या शिक्षाएं हैं वो है अहिंसा। सबसे ज़्यादा जो वो मानते, अहिंसा का इनका लेवल इतना ज़्यादा है कि वो एक चींटी तक भी मारना सही नहीं समझते हैं। तो आगे देख लेते हैं, सत्य, अहिंसा और आस्ते। आस्ते का मतलब होता है चोरी करना, और अपरिग्रह मतलब किसी भी तरह का धन संचय नहीं करना है। ठीक है, और सन्यासी बन के रहना है पूरी तरह से। आगे जाके 2 पार्ट में बटेगा, अभी हम देखेंगे। बहुत ही कठिन, या जो भी इनके मुनि होते हैं वो बहुत ही कठिन तपस्या से गुजरते हैं, आगे जाके हम बात करेंगे। 4 शिक्षाएं, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, और फिर 5वां महाव्रत महावीर स्वामी आगे चल के देंगे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ब्रह्मचर्य वो और कहेंगे, यानी कि ब्रह्मचर्य का मतलब है बिना वैवाहिक जीवन के जिंदगी गुजर बसर करना, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, महावीर स्वामी ने इसको जोड़ा था। 5वां महाव्रत जो कि ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी ने अपने जैन धर्म में जोड़ा था। 4 किसने? पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ कहाँ उनका जन्म हुआ था? काशी में। और अश्वसेन उनके पिताजी थे। सम्मेघ पर्वत पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो 23वें तीर्थंकर थे। 22वें तीर्थंकर की बात करें तो अरिष्टनेमी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऋग्वेद में उनका वर्णन मिला है और वृषभनाथ का ऋग्वेद में वर्णन मिला है। वृषभ का मतलब तो बैल ही होता है, तो वृषभनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल है। और पार्श्वनाथ का सर्व से सर्प याद रख लेना, सर्प मतलब सांप, तो इनका प्रतीक चिन्ह सांप है। और महावीर, महावीर मतलब बहुत बड़े वीर, ऐसे याद रख सकते हो। तो सिंह मतलब शेर है ना, ताकतवर होता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। चलो जी ठीक है, 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिया। इतनी बात हमने यहाँ पे जो इनका जैन धर्म के बारे में जो पहले महावीर स्वामी से पहले की बात थी वो हमने यहाँ कर ली। महावीर स्वामी का अब उसके बाद जन्म होता है 540 बीसी में। देखो, गौतम बुद्ध का 563 बीसी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में, ठीक है। और लुम्बिनी में हुआ था वो, उसकी अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 540 बीसी में, 23 वर्ष के बाद, ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये वैशाली में हुआ था, जहाँ पे गौतम बुद्ध के पहले गुरु वैशाली में मिले थे, आलार कलाम, वहीं पे इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनके बचपन का नाम अगर हम बात करें तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। बाद में वो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो बुद्ध कहलाए। ये बात भी और देख लेना यार, बुद्ध या शाक्य मुनि कहलाए, बुद्ध भी कहलाए, बौद्धित्व होता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बुद्धत्व का ज्ञान हो जाता है, ऐसे कह देते हैं बुद्धत्व हुआ। और जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है जैन धर्म में तो वो केवल्य कहलाते हैं। जैसे ये केवल्य कहलाते हैं ऐसे ही बौद्ध धर्म में बुद्धत्व कहलाते हैं, ठीक है। केवल्य कहलाते हैं जैन धर्म में, उसमें बुद्धत्व कहलाते हैं, वो शाक्य मुनि कहलाए थे, है ना। और लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाने जाते थे। इतनी बात हमने वहाँ पे कर ली थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में, वर्धमान नाम था इनका, जन्म हुआ था। इनके मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष के बाद, और वो है 468 बीसी। और मृत्यु हुई कहाँ थी? पावापुरी में। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देखते हुए चलते हैं इस चीज को। पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है 468 बीसी में, 72 ईयर्स के बाद, 72 साल के बाद। 540 में से 72 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पावापुरी में, पावापुरी याद रख सकते हो, ठीक है। आगे इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, ऐसे याद रख सकते हो सिद्धार्थ। और ये जो थे ज्ञात्रिक कुल के थे, ठीक है। जैसे कि गौतम बुद्ध के पिताजी शाक्य कुल के थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे वो शाक्य कुल के थे, और इनके पिताजी की अगर हम बात करें तो ये ज्ञात्रिक कुल के थे। आगे हम बात कभी कभी पूछ लेता है कि जो ये महावीर स्वामी थे वो कौन से कुल के थे, तो
पिताजी ज्ञात्रिक कुल के थे तो वो भी ज्ञात्रिक कुल के ही होंगे, है ना। आगे चलते बात करते। माता जी इनकी त्रिशला थी और वो चेतक की बहन थी, चेतक की बहन थी, यानी कि आगे चल के चेतक का जो पुत्री होगी उनका उसका विवाह बिंबिसार से होगा आगे चल के। तो बिंबिसार और महावीर स्वामी आपस में रिलेटिव भी कहे जाएंगे आगे चल के ना। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का राजा हुआ है, बिंबिसार की अगर हम बात करें तो इनकी माता जी त्रिशला और चेतक की वो बहन थी। आगे बात करते हैं इनकी पत्नी यशोदा। देखो पत्नी के बारे में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। उनकी पत्नी यशोधरा, इनकी पत्नी यशोदा, ऐसे याद रख सकते हो। देखो बुद्ध के नाम में अगर हम बात करें, बुद्ध के नाम में धा है तो ऐसे यशोधरा, धा है उनके नाम में भी यशोधरा, तो इनके नाम में भी धा है, बुद्ध के नाम में भी धा है तो यशोधरा के नाम में भी धा, ऐसे याद रख सकते हो। बाकी का बचा यशोदा तो वो महावीर स्वामी की हो जाएगी। अगर आगे बात करें पुत्री की तो वो अनोजा इनकी पुत्री है या फिर प्रियदर्शिनी भी बोला जाता है, ठीक है। अनोजा या प्रियदर्शिनी भी इनको बोला जाता है। इनकी पुत्री का नाम जो था महावीर स्वामी की, और वहाँ पे उनके पुत्र थे और उनका नाम राहुल था। आगे बात करते गृह त्याग दिया इन्होंने 30 वर्ष की आयु में, ठीक है। गृह त्याग दिया अपने बड़े भाई की परमिशन लेके, अनुमति लेके इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, परमिशन किसी की नहीं ली थी, रात में उठ के वो चल दिए थे। भाई क्लियर हो गई इतनी बात। आगे चलते हैं, आसान सी बातें। वो 29 वर्ष की आयु में और उनके घर त्यागने की प्रक्रिया को करते हैं महापरिनिर्माण, महाभिनिष्क्रमण, सॉरी मैं महाभिनिष्क्रमण। और मृत्यु की अगर हम बात करें तो वो महापरिनिर्माण था। निर्माण का मतलब ही मृत्यु होता है, तो महापरिनिर्माण और ये महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता था। यहाँ पे आगे बात करते हैं। उसके बाद जब भाई गृह त्याग दिया तो वो गृह त्यागा क्यों था, उन्होंने अपने भाई की परमिशन लेने के बाद भाई ज्ञान की प्राप्ति के लिए, है ना। बाकी राजकोष तो उनको मिल ही रहा था, यहाँ सब कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति होती है अब उनको 12 वर्ष के बाद, गृह त्यागने के 12 वर्ष के बाद, यानी कि 42 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति होती है जाम्बिक ग्राम में। जाम्बिक ग्राम एक जगह है और वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है साल के वृक्ष के नीचे। उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे। और अगर हम बात करें ऋजुपालिका नदी जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उनकी जो ज्ञान की वो निरंजना नदी थी, फाल्गु नदी थी, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है पीपल के वृक्ष के नीचे। इनकी ऋजुपालिका साल के वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका और जाम्बिक ग्राम में हुई थी। जाम्बिक ग्राम साल के वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के किनारे पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 12 वर्ष के बाद। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसमें बौद्धत्व का ज्ञान हो जाता है और इसमें कहलाते हैं कैवल्य, कैवल्य। और वहाँ पे की बात अगर हम करें तो वो बौद्धत्व, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को, तो अब सुनना जरा ध्यान से। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कितने नामों से इनको अब जाने जाने लगा। अब देखो जरा, कैवल्य तो कहलाते थे जब ज्ञान की प्राप्ति होती थी, तो अब इनको जिन कहा जाने लगा। जिन का मतलब होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। तपस्या करते रहे बिना बिना किसी कुछ चीज़ खाए पिए, और उसी कपड़ों में जो कपड़े वो पहन के आए हुए थे या जो उन्होंने पहन रखे थे, और वो धीरे धीरे फट फट के गिरने लगे, इतने पुराने हो गए और वो जिन कहलाए। फिर उनको जिन कहा गया। जिन का मतलब हो गया विजेता, जिन्होंने, जिन का मतलब होता है विजेता, जिन्होंने इंद्रियों पर अपना विजय प्राप्त की। और क्या कहलाए वो, अरहत कहलाए। अरहत का मतलब होता है योगी, ठीक है। योग उन्होंने किए, तपस्याएं की, योगी कहलाए। जिन कहलाए, अरहत कहलाए, ठीक है। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब ही होता है, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं, सांसारिक मोह माया सब त्याग के उन्होंने तपस्याएं की। और संलेखना विधि होती है जैन धर्म में, बड़ी ही कठोर तपस्या होती है संलेखना, जब वो प्राण त्यागते हैं, बिना कुछ खाए पिए तपस्या करते रहते हैं बिल्कुल, जब तक कि उनके प्राण ना निकल जाएं। अभी हम बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट घटना, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि द्वारा ही अपने प्राण त्यागे थे। ये CGL SSC CGL में एग्जाम में पूछा गया था 2015 या 16 के किसी एग्जाम पेपर में, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे। और निर्ग्रंथ की बात करें तो बंधन रहित, यानी किसी तरह का कोई बंधन नहीं। महावीर भी कहलाए
है। फिर महावीर का मतलब साधना के प्रति समर्पण, ऐसा कहा जाता है इतने साधना के प्रति इतना समर्पण था उनको कि वो कुछ नहीं देख रहा था, उनको बस वो तपस्या में लीन रहते थे, वस्त्र वस्त्र सब जितने भी थे। और हालत ये हो गई थी कि फिर वो नग्न हो गए बिल्कुल एकदम, किसी भी तरह का कोई वस्त्र अब उनके ऊपर नहीं रहा था। महावीर स्वामी की बात अगर हम करें तो महावीर कहलाए, ठीक है, जिन कहलाए, अरहत कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए और महावीर कहलाए। इतनी बात याद रहेगी भाई। वर्धमान इनके बचपन का नाम था और बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये महावीर स्वामी कहलाए जाने लगे, जिन के नाम से जाने लगे, अरहत के नाम से जाने लगे, यानी कि और 12 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं। पहला उपदेश जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उन्होंने दिया राजगृह में। राजगृह था जगह जहाँ पर दूसरे गुरु मिले थे गौतम बुद्ध को, या फिर राजगृह में जहाँ पर सबसे पहले बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीति 483 BC में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ऐसे याद रख सकते हो। तो राजगृह में इन्होंने उपदेश दिया। अच्छा, राजगृह में जो उपदेश दिया वो सबसे पहले किसको दिया, तो वो था जामिल या जामली के नाम से, जमाली के नाम से भी कहीं कहीं मिलता है, जामिल या जमाली के। देखो जरा यहाँ पे जाम्बिक और यहाँ पे जमाली, ऐसे याद रखना। जाम्बिक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है और जमाली या जामिल जो उनका शिष्य सबसे पहले बना, जिनको उपदेश दिया, और ये इनका दामाद भी था, यानी कि इनकी पुत्री प्रियदर्शिनी के पति थे, जामिल की अगर हम बात करें तो। अंतिम उपदेश कहाँ दिया उन्होंने, पावापुरी में, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। ऑब्वियस ही है, जहाँ पे इनकी मृत्यु होगी वहीं पे देंगे। पावापुरी में इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था भैया, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे पहला उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया था, जामिल इनके पहले शिष्य थे, और पावागिरी में इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब इनकी शिक्षाएं क्या थी, क्या शिक्षा इन्होंने जामिल को या जमाली को या बाकी अपने अनुयायियों को दी। उन्होंने कहा संसार दुख से भरा हुआ है, और यानी कि संसार में दुख ही दुख है, और जो दुख होता है वो तुम्हारे अपने कर्मों का फल होता है। जो कर्म तुम करते हो उन्हीं को, उसी का ही फल तुम्हें दुख के रूप में मिलता है, यानी कि जो भी कर्म करोगे उसी का ही कर्म का फल तुम्हें यहीं पे मिलेगा और वो दुख के रूप में मिलेगा, ठीक है। तभी इन्होंने कहा था बिल्कुल सत्य बोलना है, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की। संसार दुख से भरा हुआ है और दुख का कारण है जो कर्म तुम करते हो। गलत कर्म करोगे तो दुख मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। मुक्ति के लिए उन्होंने फिर 3 रत्न का मार्ग बताया कि अब अच्छा इस दुख से किस तरह से मुक्ति की जा सकती है या मुक्त किया जा सकता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। कितने रत्न बौद्ध जैन धर्म में है तो वो 3 हो जाएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। वहाँ पे पिटक थे, ठीक है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक थे बौद्ध धर्म में, और यहाँ पे 3 रत्न हैं, और ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास रखो, यानी कि जो भी सत्य है बस उसी पे ही विश्वास रखो, भटको मत उससे। और सम्यक ज्ञान को तो नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि वास्तविक ज्ञान क्या है। और सम्यक आचरण यानी कि दुख ही हो या सुख हो, जिस तरह का आप व्यवहार दुख में करते हो उसी तरह का सुख में भी करो। ऐसे नहीं सुख में ओवर एक्साइटेड हो गए और दुख में बिल्कुल एकदम बेकारी हो गए, है ना। दोनों में समान आचरण होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड सुख में भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा परेशान दुख में भी नहीं होना चाहिए। दुख तो होता ही है, दुख की भी एक खास बात है, यानी कि दुख जब होता है जब खराब समय चल रहा होता है, और खराब समय की भी एक बात की खासियत है कि वो भी निकल जाता है, ठीक है। ये शिक्षाएं कहीं कहीं मिलती हैं, किसी किसी से ही मिलती हैं। सुख दुख में एक समान आचरण हमें रखना चाहिए। और फिर ये विश्वास रखते थे, किस तरह चीज़ों में और विश्वास रखते थे महावीर स्वामी ने, और किस तरह की चीज़ों में विश्वास रखा, वो था आत्मा। आत्मा का मतलब उनका कहना था कि हर एक सजीव में आत्मा है, हर एक उसमें आत्मा है, हमें उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हर एक सजीव में आत्मा है, उनको भी दुख की अनुभव होता है, इसलिए हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और इसलिए उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैन धर्म में माना जाता है, अहिंसा को माना जाता है। चलो भैया आगे बात करते हैं। ये आत्मा हो गया। आत्मा के बाद पुनर्जन्म। उन्होंने कहा अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तुम गलत काम करोगे तो तुम्हारा फिर से जन्म होगा, जब तक
कि तुम अच्छे काम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जन्म होता रहेगा, तब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो पुनर्जन्म में वो विश्वास रखते थे, मोक्ष में विश्वास रखते थे। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, फिर तुम्हें अगले जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मोक्ष में विश्वास रखते थे। कर्म पे विश्वास रखते थे। कर्म का मतलब होता है जो तुम काम करते हो अच्छे कार्य करो, इस पे विश्वास रखते थे। और वर्ण पर विश्वास रखते थे वो, ठीक है। तो अब विश्वास जब इन पे रखते थे तो विश्वास किस पे नहीं रखते थे भाई? विश्वास वो ईश्वर पर नहीं रखते थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा है जैन धर्म ने, अगर ईश्वर है तो वो ईश्वर इनके बाद आता है, यानी कि जिन के बाद आएगा। अगर ईश्वर है भी तो वो हमारे इन महावीर स्वामी से या इन तीर्थंकर से पहले नहीं आएगा, इनके बाद ही आएगा। जिन के बाद आएगा, अरहत के बाद निर्ग्रंथ और महावीर के बाद, इनके बाद अगर है तो इनके बाद आएगा, अदरवाइज भगवान नहीं है, ठीक है। तो वो नहीं मानते थे, विश्वास नहीं रखते थे भगवान पे या ईश्वर पे। अब क्या होता है, गौतम बुद्ध ने फिर उस टाइम पे अपना एक संघ बनाया, ठीक है। और संघ में उन्होंने 11 अनुयायियों को रखा। 11 अनुयायी संघ में उन्होंने रखे गौतम बुद्ध ने, और जिनको कहा जाता था गणधर। इन अनुयायियों को गणधर कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गौतम बुद्ध ने जो अनुयायी रखे थे संघ में, जो उनके जो अनुयायी थे उनको किस नाम से जाना जाता है? तो गणधर। कितने रत्न हैं? बहुत। जैन धर्म में तो 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और उसमें त्रिपिटक थे, ठीक है। धम्म पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत पिटक, है ना। ऐसे याद रख सकते हो इन सारी चीज़ों को। मृत्यु जब हुई फिर महावीर स्वामी की 468 वर्ष की आयु में, 468 बीसी में, तो फिर क्या होता है, इन्हीं अनुयायियों में से एक सुधर्मन को संघ का प्रमुख बना दिया जाता है, अब देखो जब संघ का प्रमुख बना तो अब महावीर स्वामी के जाने के बाद फिर क्या होता है, अनेक मत होने लगे इन अनुयायियों के अलग अलग। भाई देखो, साधना जो की थी, जो भक्ति की थी, जो तपस्या की थी, वो तो महावीर स्वामी ने की थी। इन्होंने इतना उनसे बस सीखा था। बाकी ये मतभेद होने लगे, इनके मतों में अंतर होने लगे, और अंतर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आगे चल के फिर वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। यानी कि जैन धर्म 2 पार्ट में, वो कौन कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इनकी मृत्यु के बाद सुधर्मन उस संघ का प्रमुख बना, ठीक है। और उनमें मतभेद हुए, और मतभेद तो इतने ज़्यादा हुए, ठीक है, कि कितने ज़्यादा कि उधर जैन धर्म 2 पार्ट में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। 2 पार्ट में बढ़ गया श्वेतांबर और दिगंबर। क्या है वो 2 पार्ट, और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, किस तरह के वो लोग थे, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। जैन साहित्य के बारे में भी अगर हम बात करें तो अर्धमागधी भाषा में और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। वो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आगम का संबंध कौन से धर्म से है? तो जैन धर्म से है, और जैन साहित्य को आगम बोला जाता है, और वो अर्धमागधी भाषा में है। वो पाली भाषा जो थी, वो पाली भाषा बौद्ध धर्म के, तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में, बाद में फिर वो संस्कृत भाषा में हो गए थे, पहले पाली में, उसके बाद वो संस्कृत भाषा में। लेकिन जैन साहित्य वो अर्धमागधी भाषा में है, और इनको आगम कहा जाता है। जैन साहित्य में इंपॉर्टेंट हुए हैं अंग को अगर हम बात करें तो जैन साहित्य के 12 भाग उनके हैं, और अंग को ही समझने के लिए, जैसे वेद है, वेद को समझने के लिए वेदांत का इस्तेमाल किया गया। वेदांत मतलब वेदों का, और समझने के लिए और सरल रूप, इसी तरह से अंग 12 हैं, और अंगों को समझने के लिए जो अच्छे तरीके से फिर उपांग बनाए गए, उन्हीं का ही थोड़ा सा और सरल रूप, तो फिर वो भी 12 ही हुए। जब 12 थे तो वो 12 हुए। प्रकीर्ण ये इनके 10 हैं, और अगर हम बात करें छेद सूत्र की तो वो 6 हैं, और मूल सूत्र की अगर हम बात करें तो 4 है। मूल सूत्र 4 है, देख लेना बस एक बार। अंग इंपॉर्टेंट है, जो कि मेन है, बाकी मेन तो ये भी है, देख लेना बस एक बारी। उपांग 12, अंग और उपांग दोनों 12 हो गए। प्रकीर्ण की बात करें तो वो 10 हो गए, 6 और फिर 4 आ गए। सूत्र और सूत्र, छेद सूत्र और मूल सूत्र। एक और इम्पोर्टेंट बात अब यहाँ पे हम देखते हुए चलते हैं, भगवती सूत्र, यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन से सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया, महावीर स्वामी या उनके अनुयायियों के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया। तो इसका आंसर चला जाएगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों का जिक्र किया गया, वर्णन किया गया। अच्छा, आगे बात करते जैन धर्म। अगर हम उस टाइम बात करें तो जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो
जैन धर्म जो था, मुख्य केंद्र जैन धर्म का वो मथुरा था। मथुरा शैली में ही जैन धर्म की ज़्यादातर चीज़ें हुई। महावीर स्वामी की जो मूर्तियाँ हैं वो मथुरा शैली में ज़्यादातर बनी हुई हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे, मथुरा शैली में ही जैन धर्म का मुख्य केंद्र जो रहा था वो मथुरा रहा था। आगे बात करें खजुराहो के मंदिर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चंदेल शासक ये पूछ लेता है खजुराहो के मंदिर में कौन कौन से धर्म, हिंदू और जैन धर्म का मिला जुला संगम, इस तरह के मंदिर हैं खजुराहो के मंदिर में, और वो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। चंदेल शासकों ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर। और उसकी अगर हम बात, ये मध्य प्रदेश एमपी में है, यहाँ पे अगर चाहो तो लिख दो एमपी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश एमपी में, और चंदेल शासकों ने ये बनवाए थे। हिंदू और जैन धर्म का मिला जुला संगम है इन मंदिरों में। आगे बात करते, बहुत ही इंपॉर्टेंट, माउंट आबू का मंदिर। माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर, राजस्थान में बड़ा ही प्यारा मंदिर, अगर जाओगे कभी घूमने तो बहुत ही अच्छा सा वो मंदिर बनाया हुआ, उसका जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही अच्छा है। माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का मंदिर, और ये जैन मंदिर है दिलवाड़ा का माउंट आबू में। सोलंकी शासकों ने ये बनवाया था। सोलंकी शासक जो हुए थे उन्होंने माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर, जो कि जैन धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, और ये इसका बनवाया था। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने, कर्नाटक में भी चामुंड शासकों में श्रावण बेलगोला, श्रावण बेलगोला बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि अभी जो चंद्रगुप्त मौर्य सल्लेखना विधि से प्राण त्यागने जाएगा तो वो यही है श्रावण बेलगोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बाहुबली का मंदिर या गोमतेश्वर का मंदिर, बाहुबली का मंदिर है कर्नाटक में, गोमतेश्वर का मंदिर कह सकते हो, बाहुबली है गोमतेश्वर का, ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट। और श्रावण बेलगोला जो कि कर्नाटक में जगह है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में सल्लेखना विधि से इसी जगह जाकर प्राण त्यागे थे, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात अब यहाँ पे कर लेते हैं, जब इनकी मृत्यु हुई महावीर स्वामी की, जैसे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, तो प्रथम बौद्ध संगीति हो गई थी, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, और वो अजात शत्रु के टाइम पे महाकश्यप ने उसकी अध्यक्षता की थी। इसी तरह से इन जैन संगीतियाँ हुई थी, 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं 300 बीसी में, ठीक है, 4th बीसी शताब्दी में कह सकते हो, ईस्वी पूर्व 300 ईस्वी पूर्व में, और वो हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है, जहाँ पे उनकी तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। इनकी यहाँ पहली बौद्ध संगीति हुई थी। और स्थूलभद्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, क्योंकि स्थूलभद्र ने फिर जाके श्वेतांबर, जो जैन धर्म 2 पार्ट में बटा था, श्वेतांबर की जो शुरुआत की थी वो स्थूलभद्र ने की थी, और स्थूलभद्र ने यहाँ पे अध्यक्षता की थी पहली जैन संगीति की। और वो पहली जैन संगीति हुई कहाँ थी? पाटलिपुत्र। भैया इसका आंसर चला जाएगा 300 बीसी में। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर डेथ, एडी मतलब आफ्टर डेथ। और दूसरी बौद्ध संगीति 500 बीसी या 6वीं ईस्वी में कह सकते हो, बल्लभी में हुई थी। बल्लभी कहाँ है अगर हम बात करें तो गुजरात में, और क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की थी। वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात में, श्रवण क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने, ठीक है भैया। ये जरा दोनों चीजें ध्यान से देखते हुए चलना। 2 संगीतियां हुई थी इसमें, 300 बीसी में और 512 या 6वीं ईस्वी में। बीसी नहीं है भैया, ये मैंने गलत लिख दिया था, एडी है, 512 एडी, आफ्टर डेथ, ईसा मसीह की मृत्यु के बाद 512 एडी, 6वीं ईस्वी में, इसलिए मैंने ईस्वी लिखा। ये बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा से पहले। पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की थी, और वल्लभी में और इसकी अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण ने, ठीक है भाई। ये इंपॉर्टेंट बात हुई थी। अब जैन धर्म जो 2 पार्ट में बटा था, इसके बारे में भी देख लेते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो इतनी बात है, ये सारी चीजें। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में बाहुबली मूवी से याद रख सकते हो, बाहुबली का मंदिर बनवाया वहाँ पे, गोमतेश्वर का जिसको कहते हैं। माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर, ठीक है, जो सोलंकी शासकों ने बनाया, ठीक है। चंदेल शासकों ने फिर बनाया खजुराहो के मंदिर। हिंदू और जैन दोनों धर्म का समन्वय उसमें मिलता है, और इनकी जो इंपॉर्टेंट शैली हुई है वो मथुरा शैली, इनकी ज़्यादातर मूर्तियाँ इसी में मिलती हैं। और भगवती सूत्र में महावीर स्वामी का जीवन चरित्र देखने को मिलता है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की जो रचना की थी, वो कल्प सूत्र की भद्रबाहु ने की थी। अब ये क्या है, इनके बारे में मैं जान लेते थोड़ा सा, मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है।
श्वेतांबर की अगर हम बात करें तो इसके नाम से ही पता लग रहा है श्वेतांबर मतलब ये श्वेत सफेद वस्त्र पहनते थे, यानी कि इन्होंने, यानी कि देखो जरा वहाँ पे था हीनयान और महायान। हीनयान वही थे रूढ़िवादी, महायान जो थे वो उन्होंने चेंजेस किए थे, परिवर्तन किए थे। इसी तरह से श्वेतांबर की अगर हम बात करें तो इन्होंने परिवर्तन किए थे, और जो दिगंबर थे वो वही थे रूढ़िवादी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो रूढ़िवादी थे वही उसी तरह के, तो ये इन्होंने सफ़ेद वस्त्रों का पहनना शुरू कर दिया, सफ़ेद वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। दिगंबर ने अपना वही रूढ़िवादी अपनाया, यानी कि वो नग्न रहते थे, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई वस्त्र उन्होंने नहीं पहना, नग्न रहते थे बिल्कुल एकदम। तो और इनकी अगर हम बात करें तो स्त्रियों के लिए भी मोक्ष का मार्ग था, इसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष का मार्ग था। ठीक है, ठीक है, इन्होंने स्त्रियों के लिए भी मोक्ष का मार्ग बता दिया कि स्त्रियों के लिए भी मोक्ष का मार्ग है, वो भी साधना कर सकती है श्वेत वस्त्र पहन के। लेकिन इन्होंने कहा स्त्रियों के लिए कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है, क्योंकि स्त्रियां नग्न नहीं रह सकती हैं, वो बिना वस्त्र के नहीं रह सकती हैं, तो स्त्रियों के लिए कोई भी मोक्ष का मार्ग नहीं रहा इनका। ठीक है भाई, इनकी अगर हम बात करें तो ये जैन जैसे महायान वाले पूजा किया करते थे, ये भी महावीर स्वामी की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, मूर्ति, महावीर स्वामी की मूर्ति पूजा करते थे, और ये किसी भी तरह की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, तो ये दिगंबर था, ये श्वेतांबर था। श्वेतांबर ऐसे याद रख सकते हो। देखो जैन धर्म ने नग्नता को ही इंपॉर्टेंस दी है, बिल्कुल नग्नता को। ठीक है, असल में जो जैन धर्म है वो नग्नता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो जो कि दिगंबर थे, जैसे कि महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा में बोला, जैसे कि महावीर स्वामी ने अपना जीवन बिताया बिल्कुल एकदम नग्न अवस्था में। ठीक है, तो श्वेतांबर ने इसमें थोड़े से चेंजेस किए, श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद वस्त्र पहनना उन्होंने शुरू कर दिया। मुक्ति के मार्ग महिलाओं के लिए भी है, वो भी अपने सफ़ेद वस्त्र पहन के कर सकती है मुक्ति। और महावीर स्वामी की वो मूर्ति पूजा करने लगे। देखो ये ईश्वर को नहीं मानते थे बिल्कुल भी, है ना। महावीर स्वामी की अगर हम बात करें, ऐसे याद रख सकते हो, इन्होंने फिर मूर्ति पूजा यानी कि महावीर स्वामी को फिर इन्होंने अपना ईश्वर मान लिया, भगवान मान लिया, उन्हीं की फिर वो पूजा करने लगे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। जैसे हीनयान और महायान था, हमने वहाँ पे बात कर ली थी। अच्छा, इसके अलावा और बात क्या थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे बतानी थी, वो ये थी, देखो जरा ध्यान से, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से श्रावणबेलगोला, कर्नाटक, ठीक है, जो कि जैन धर्म का एक इम्पोर्टेंट केंद्र था, एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। ठीक है, वहाँ पे जाके, जैसे कि जब काल पड़ा था, भद्रबाहु भी वहीं पे गए हुए थे, जब काल 12 साल का भीषण काल चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पड़ा था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भी अपनी जो प्राण त्यागने गए थे। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानने वाले थे, अनुयायी थे, तो वो जैन धर्म को। इनका ही पौत्र होगा, पुत्र नहीं पौत्र, अशोक, जाके वो बौद्ध धर्म को, अशोक ने बौद्ध संगीति कराई थी, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक ने ही कराई थी, है ना। तो वो पाटलिपुत्र में, तो इनका ही पौत्र था बिंदुसार का पुत्र अशोक। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि ये एक ऐसे राजा हुए, शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने संलेखना विधि से प्राण त्यागे। संलेखना विधि से प्राण त्यागना बहुत ही कठोर होता है। जब तक तुम कुछ खाओगे पियोगे नहीं, कुछ भी नहीं करोगे, तपस्या करते रहोगे, जब तक कि प्राण ना निकल जाए। ये संलेखना विधि से श्रावणबेलगोला में प्राण त्यागे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है भाई, तो देख लेना इस चीज़ को। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से श्रावणबेलगोला में अपने प्राण त्यागे थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। संलेखना विधि से प्राण त्यागते हैं, तपस्या में लीन होकर बैठकर भक्ति करते बिना कुछ खाए पिए, और तब जाकर प्राण निकल जाते हैं कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद। ठीक है, तो इतना ही था जैन धर्म में। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, एक बार देखना, एक ही वीडियो थी, जरा सी एक ही स्क्रीनशॉट लेके आप उसको 12 बार रिवाइज कर लेना भाई। 2 4 5 बार देख लोगे स्क्रीनशॉट लेके, बस इससे ज़्यादा और कुछ पूछेगा नहीं एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, इतना ज़्यादा और इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इतना ही, हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और भाई जरा शेयर कर लेना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।